एक आवाज जो आज हर तरफ सुनाई देती है। हिंदू खतरे में है। सोशल मीडिया पर, राजनीति में, डिबेट्स में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ डर का खेल? आज हम बिना भावनाओं की आंधी में बहे तथ्यों, इतिहास, समाज, राजनीति और सच्चाई के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या सच में हिंदू खतरे में हैं या फिर हिंदू से ज्यादा कोई सुरक्षित नहीं? ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी के सपोर्ट में नहीं। ये वीडियो सिर्फ सच के लिए है। एक सिंपल बात, अगर खतरा सच में है तो हमें समझना होगा। अगर खतरा सिर्फ दिखाया जा रहा है तो उसे पहचानना होगा, क्योंकि डर वो हथियार है जिससे लोग लड़े नहीं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब कहा जाता है हिंदू खतरे में है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, किस चीज से खतरे में है? धर्म से, जनसंख्या से, राजनीति से, कानून से, या फिर सोचने की क्षमता से? कई लोग कहते हैं जनसंख्या खतरा है, कई कहते हैं संस्कृति खतरे में है, कई कहते हैं सत्ता खतरे में है। पर क्या ये सच है? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ आज भी सबसे बड़ी आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है। किसी के त्योहार बंद नहीं हुए, मंदिरों पर ताले नहीं लगे, पूजा पाठ कम नहीं हुआ। त्योहार पहले से ज्यादा बड़े लेवल पर मन रहे हैं। गाँव से शहर तक, देश से विदेश तक हिंदू पहचान पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो फिर डर कहाँ है? कई लोग कहते हैं भविष्य में हिंदू कम हो जाएंगे। भाई, भविष्य किसी डर से नहीं बनता, योजनाओं और समझ से बनता है। अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास सही हो तो समाज मजबूत होता है। डर से नहीं, ताकत समझ से आती है। अब बात करते हैं पावर सिस्टम की। आज से नहीं, कई दशकों से भारत में मुख्य सत्ता, प्रशासनिक ताकत, सिस्टम किसके हाथ में रही है? अगर हिंदू खतरे में है तो इतने वर्षों से सत्ता में रहने वालों ने क्या किया? ये सवाल किसी पार्टी के लिए नहीं, ये सवाल जिम्मेदारी का है। क्योंकि अगर खतरा है तो हल नफरत नहीं, नीति होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, संस्कृति। कहा जाता है हिंदू संस्कृति खतरे में है, लेकिन जरा देखिए, योग आज दुनिया सीख रही है, दिवाली दुनिया मना रही है, रामायण, गीता, उपनिषद विश्व में पढ़ाए जा रहे हैं, भारत की परंपराएं ग्लोबल आइडेंटिटी बन रही है। कल्चर तब मरती है जब लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ लोग संस्कृति पर गर्व करते हैं, बच्चे सीख रहे हैं, दुनिया अपना रही है। तो फिर ये खतरा है या सशक्तिकरण? अगर सच में कोई खतरा है तो वो बाहर से नहीं, अंदर से है। असल खतरा ये है झूठी खबरें, सोशल मीडिया पर फैलाया गया जहर, बिना सोचे मान लेना, एक दूसरे के खिलाफ नफरत, खुद को दूसरों से अलग समझना, सोचने की क्षमता खत्म होना। क्योंकि जब लोग डरते हैं तो लड़ना बंद कर देते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, और फिर वही होता है जो कोई करवाना चाहता है। भारत का संविधान हर धर्म को बराबर अधिकार देता है। अगर किसी के अधिकारों पर हमला हुआ, आवाज उठाओ, लेकिन आवाज नफरत वाली नहीं, न्याय वाली होनी चाहिए। भारत कानून से चलता है, भावनात्मक गुस्से से नहीं। ये भी सच्चाई है। डर एक इंडस्ट्री है। डर बेचो, टीआरपी मिलती है, वोट मिलते हैं, फॉलोवर बढ़ते हैं। कई लोग डर बेचकर अपना फायदा निकालते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? समाज का, आपका, हमारा। इसलिए हर बात पर यकीन मत करो, सोचो, समझो, जांचो। हिंदू धर्म की असली ताकत क्या है? तलवार नहीं, विचार। ये धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया परिवार है, सत्यमेव जयते, सच की जीत होती है। ये धर्म डर नहीं सिखाता, ये धर्म नफरत नहीं सिखाता, ये धर्म सोचने की आजादी देता है। तो फिर डर किस बात का? तो क्या हिंदू खतरे में है? अगर शिक्षा खत्म हो जाए, इंसानियत खत्म हो जाए, सच देखने की हिम्मत खत्म हो जाए, समाज टूट जाए, तो हाँ, खतरा है। लेकिन जब तक समझ जिंदा है, एकता जिंदा है, सच्चाई जिंदा है, तब तक हिंदू खतरे में नहीं, बल्कि सबसे मजबूत है। डरने से कोई धर्म नहीं बचता, सोचने से धर्म मजबूत होता है। ये वीडियो नफरत के लिए नहीं, सच्चाई के लिए था। अगर आप चाहते हो एक मजबूत समाज तो डर नहीं, सच चुनो। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो हमें डर नहीं, सच चाहिए।